तो अगला क्या है, पैरेललोग्राम हियर। तो अभी तक तो कह रहे थे क्वाड्रिलेटरल, अब शब्द हो गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बहुत बार हम अब जिक्र कर चुके हैं पहले भी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऐसे ही करके यहाँ भी हमें इन्हीं प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ, तो देखो पहले एक डायग्राम बना लो। तो पैरेललोग्राम तो ऐसा दिखता है कुछ। अब इसमें HE लिख लो कहीं, HE, EAR, ये रफ स्केच है। HE 5 सेंटीमीटर है, EA 6 सेंटीमीटर है, एंगल R 85 है। तो देखो हमें तो कितने, कम से कम 3 एंगल पता होने चाहिए, एक तो यहाँ वाला, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला। यहाँ वाला पता नहीं भी होता तो भी चलता, लेकिन अब तो ओनली यहीं का ही पता है। तो अब कैसे करेंगे, तो होगा क्या कि हम जानते हैं अपोजिट के पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये 85 है तो ये ई वाला एंगल भी 85 हो जाएगा। एक नंबर बात। अब पैरेललोग्राम की एक और खासियत होती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री के, मतलब जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। मतलब जैसे ये और ये, इनका सम 180 होगा, तो इनका सम 180 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा ना, तभी तो इनका सम 180 होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, एंगल ई तो हो गया अपना 85, क्योंकि एंगल ई इक्वल्स टू एंगल आर, और एंगल एच जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, मतलब इसको कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 85, 180 माइनस, पहले ऐसे लिख दो एंगल आर, मतलब इसको निकालने के लिए हम 180 में से माइनस कर देंगे। अभी बोला ना सम 180 होता है, तो एक एंगल पता है, दूसरा निकालने के लिए 180 से माइनस कर दो, यानी कि 180 माइनस 85, तो कितना हो जाएगा 95 डिग्री। अब ये 95 हो गया एच वाला एंगल, और एंगल ए भी, तो ये 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा, क्योंकि ये किसके, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एच, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 95। तो बन गया डायग्राम। तो अब कैसे करेंगे, अपना पहले एक लाइन बनाएंगे HE 5 सेंटीमीटर की, फिर यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे कितना 85 का। अब 85 तो हमें कंपास से नहीं बनाना, हमें ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये बना दिया 85 का, यहाँ पे x लिख दो कहीं ऊपर, और फिर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे और वो पॉइंट ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे 95 बनाएंगे एंगल, ठीक है, यहाँ पे y लिख दो, तो ये 95, यहाँ पे 85, ठीक है। अब h पे भी 95 बनाना है, 95, ठीक है। अभी इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें R, ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि एक भी एंगल हमें कंपास से नहीं बनाना, सब प्रोटेक्टर से बनाना है, क्योंकि कोई भी 15 के टेबल का नंबर नहीं है। तो अब स्टेप्स वैसे ही, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले क्या बनाया, HE कितनी, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या काम किया, सेकंड वाला, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, स्टेप मतलब जो किया वही स्टेप है। यहाँ पे 85 डिग्री का एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 85 डिग्री ऑन पॉइंट E। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, तीसरे स्टेप में हमने एक 6 सेंटीमीटर की आर्क कट करी, इंटरसेक्ट या कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑन EX, रे EX। मतलब जब ये पहले एंगल बनाया था तो इसको एक लंबी सी लाइन बना देनी है, फिर उस पर बाद में हमने ड्रॉ एन आर्क ऑफ, कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑन EX एट पॉइंट A, उसको हमने A पॉइंट नाम दे दिया। फिर क्या किया, ड्रॉ किया A पे एंगल, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 95 डिग्री ऑन पॉइंट A। फिर हमने पॉइंट A पे 95 डिग्री का एंगल बनाया। फिर क्या किया, हमने H पे बनाया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 95 डिग्री ऑन पॉइंट H। अब इसने क्या किया, जब इसको हमने बनाया विच इंटरसेक्ट, इसने क्या किया, काटा किसको,
ए वाई को, ये यहाँ पे वाई ऊपर लिखो, ठीक है, ए वाई इंटरसेक्ट ए वाई एट पॉइंट आर। तो काटते ही हमारा काम बन गया। तो फिर ये बन गया HEAR इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो जो हमें चाहिए था ये वो क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। देखो अगला है रेक्टेंगल OKAY। तो देखो ये तो मज़े हो गए, इसमें तो एंगल नहीं दिया तो पर क्या फ़र्क पड़ता है, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ठीक है, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ भी 90 और वहाँ भी 90, लेकिन उससे हमें कोई काम नहीं है बनाने में। तो ये रफ डायग्राम हो गया। 90 डिग्री तुम्हें बनाने आते हैं, तो अब मैं सीधे स्टेप लिखवा देता हूँ। वैसे तो स्टेप भी आते हैं तुम्हें। तो ये फेयर में क्या करोगे, तो पहले फेयर डायग्राम बनाओगे तो तुम बना लोगे। अब मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। क्या लाइन सेगमेंट बनाओगे, ओके, कितना, ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन पॉइंट के, ठीक है। ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पे के, ऐसे जब एंगल बनाओगे तो ऊपर एक लंबी लाइन जाएगी KX। फिर क्या करोगे, थर्ड स्टेप में कट एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर ऑन KX एट पॉइंट A। वैसी सेम स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे कट मारोगे तो A पॉइंट मिल जाएगा। फिर फोर्थ में क्या करोगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन पॉइंट A, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बनाओगे तो एक लंबी सी लाइन बना देना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, फिर चौथा स्टेप ये होगा कि तुम O पे बनाओगे एंगल। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन पॉइंट O। अब जैसे ही यहाँ पे तुम एंगल बनाओगे तो वो कट कर देगा। AY लिख दो यहाँ पे, AY, Y क्या यहाँ पे Z लिख दो, क्योंकि Y तो यहाँ पे पॉइंट है। विच इंटरसेक्ट इस वाले एंगल को AZ एट Y। देन लास्ट में लिख दो OKAY इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये कंप्लीट हो गई तुम्हारी एक्सरसाइज। अभी अगली करेंगे वीडियो। चलो 4.4 एक्सरसाइज देखो, 4.3 कर ली हमने। तो अब इसमें नया कुछ नहीं है, बस एंगल बनाने थे, वो हम पिछली एक्सरसाइज में बनाने जान गए, और बाकी तो सिर्फ वैसे ही है। बस अब यहाँ पे एक नया क्या है कि हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, DEAR। तो पहले एक रफ डायग्राम बना लो, DEAR, ठीक है, कुछ भी बना लो, ये इससे कोई मतलब नहीं है कि लाइन कैसे, तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे कैसे बनानी है, कैसे बना दो। DE 4 सेंटीमीटर है, EA 5 सेंटीमीटर है, AR 4.5 है, और एंगल E 60 डिग्री है और एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो ध्यान से अब, तो ये हमें बनानी है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये लाइन बना लो, देखो पहले DE बना लो, इधर देखो, पहले DE बना लो, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 4 सेंटीमीटर की। फिर E पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो कंपास से पहली आर्क, ठीक है, इसको EX कुछ ऐसे नाम दे देना। फिर यहाँ पे 5 सेंट, ये 5 की है ना, तो 5 का एक कट मार देना, ये पॉइंट मिल जाएगा A। फिर अब यहाँ पे 90 डिग्री बना देना। 90 कैसे बनेगा, यहाँ पे रख के ऐसे 90 जानते हो, 90 डिग्री की एक लाइन बना देना। अब उस पर क्या करना है, 4.5 है ये, लेकिन अब के इधर दिया हुआ है। बस नया ये कि पीछे यहाँ एंगल देते थे, वो एंगल इस लाइन को कट कर, इधर वाली एंगल वाली लाइन को कट करता था। लेकिन अभी क्या करेंगे, अब यहाँ से 4.5 का एक कट मारेंगे, यहाँ से 4.5 का एक कट, तो ये 4.5 कट लग के ये पॉइंट मिल जाएगा हमें R। अब फिर इस R को D से ज्वाइन कर देना है, ये AY लिख लो, ठीक है। तो ये बस कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि इसमें कुछ नया समझा जाए।
तुम खुद ही देखोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और स्टेप्स कैसे लिख दोगे? पहला स्टेप क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या नाम लिया उसका, DE, ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, ई पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ई। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 5 सेंटीमीटर का एक कट लगाया कि इंटरसेक्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर ऑन रे EX। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं बार बार काम। फोर्थ क्या किया, फिर EX पॉइंट A, एट पॉइंट A, मतलब वहाँ पे A पॉइंट मिल गया हमको। फिर A पे हमने 90 डिग्री एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन पॉइंट A, पॉइंट A। अब फिर क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ये 4.5 की एक आर्क लगाई 4.5 सेंटीमीटर ऑन रे AY। ये AY रे है, ये जो लाइन आई थी AY पे, कट एट पॉइंट R या इंटरसेक्ट एट पॉइंट R, वहाँ पे हमें R पॉइंट मिल गया। फिर क्या किया हमने, फाइनली ज्वाइन कर दिया R to D। फिर हमने R को D से ज्वाइन किया, ज्वाइन RD। ऐसा करने से हमें क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो DEAR इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ऐसे ही करके आ रहा। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन में एंगल दे रखे हैं 2 और 3 साइड दे रखी हैं। तो पहले एक रफ डायग्राम, और रफ डायग्राम तो बिल्कुल कैसे भी बना दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा सोचने का। TR दे रखा है, RU दे रखा है, तो TR है 3.5, RU है 3 सेंटीमीटर, UE ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये E हो गया। एंगल R 75 है, तो सारी चीज़ें दे दी इसने तो, और एंगल U 120 है। तो जो चीज़ चाहिए इसमें सीधा सीधा दे दिया। यहाँ पे एक लाइन खींचो TR, है ना। क्या करना है, पहले फेयर डायग्राम, वैसे तो कुछ नहीं है फिर भी बता देता हूँ। TR 3.5 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 75 डिग्री कैसे बनेगा, पहले 60 का आर्क, 120 का आर्क, पहले तो 90 बनाना पड़ेगा, और फिर 90 और 60 के बीच में 2 आर्क लगाएंगे, 90 पे और 60 पे रख के, तो ये मिलेगा तुम्हें 75। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक कट मारोगे, इसको मान लो RX। ठीक है, अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का कट लगाओगे तो ये U पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें। अब यहाँ से 120 बनाना है। 120 कैसे बनाओगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे कंपास रख के एक ऐसे बनाओगे सर्कल, फिर इधर से 60 और 120, तो ऐसा कुछ बनेगा, तो ये 120 हो जाएगा। और फिर ये इस पे इसको नाम दे देना, क्या, UX उधर दे दिया, Y दे दो। अब फिर यहाँ पे एक तुम्हें 4 सेंटीमीटर का वापस कट मार देना है, ये E पॉइंट मिल जाएगा, और इनको ज्वाइन कर देना है T से। तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, बना लेना है फेयरली। ठीक है, अब 120 का भी एंगल तो तुम्हें बताया कैसे, वो तो बता दिया। खैर चलो, स्टेप 1 क्या था, ड्रॉ की एन आर्क क्या, पहले तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट TR ऑफ लेंथ कितना, 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद किया R पे 75 डिग्री का एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री ऑन पॉइंट R पे 75 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर उसके बाद कट लगाया, कितने का, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, कट एन आर्क ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर ऑन रे कौन सी रे, RX पॉइंट मिल गया हमें, क्या,
वी फाइंड पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट यू, एट पॉइंट यू। फिर क्या किया, यू पे 120 डिग्री का एंगल बनाया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट यू। फिर उसके बाद क्या किया, फिर यहाँ पे कट मारी 120 डिग्री वाले एंगल पे 4 सेंटीमीटर के आर्क कट करी, फिर कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन रे यू वाई एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कट, वो जो पॉइंट मिला कट मार के क्या मिला, ई। फिर क्या किया, ई पॉइंट को हमने टी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ई टी। अब फिर हमें चित्र हमारा मिल गया, तो ये हमारा टी आर यू ई इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, एक और बाकी है, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.5। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द फिगर। हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है, एक स्क्वायर बनाना READ रीड, जिसमें RE 5.1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर बनाना, तो पहले एक रफ स्केच बना के अपने दिमाग में एक आइडिया लगाएंगे, फिर फेयर स्केच ड्रॉ करेंगे। तो देखो स्क्वायर बना दो कैसे भी, एक छोटा सा नाम दे दो REA और D। अब हमें ये 5.1 गिवन है सेंटीमीटर में, तो ये तो हम जानते हैं कि ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि ये 5.1 है तो सारी 5.1 सेंटीमीटर की होंगी, ये भी 5.1 की होगी और ऊपर भी 5.1 सेंटीमीटर की होगी। और हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर के जो इंटरनल एंगल होते हैं ये 90 डिग्री का होता है, ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब हमें इसको बनाने के लिए हम सिंपल सा एक तरीका अपनाएंगे। अब हम फेयर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले RE बनाएंगे, मेजरमेंट लेके 5.1 सेंटीमीटर का। अब एक काम करो, इधर 90 डिग्री एंगल बना दो और इधर भी 90 डिग्री एंगल बना दो। तो 90 डिग्री का एंगल हम पीछे बात कर चुके हैं कैसे बनाना है। तो 90 डिग्री के एंगल बन गए दोनों तरफ। फिर क्या करना है, R से एक आर्क कट करो, कितना 5.1 की, और एक E से आर्क कट करो 5.1 सेंटीमीटर की। और फिर उसके बाद ये जो पॉइंट मिलेगा ये मिल जाएगा हमें A, और इधर जो पॉइंट मिलेगा ये मिल जाएगा D, और फिर AD को ज्वाइन कर देना है। तो ऐसे करके हम सिंपली बना सकते हैं स्क्वायर। तो अब इसको हम स्टेप्स लिखने हैं, फिर हमको स्टेप्स में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या किया हमने, एक RE लाइन ड्रॉ करी, लाइन सेगमेंट। तो क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट RE ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर। स्टेप सेकंड स्टेप क्या है, ड्रॉ राइट एंगल ऑन द R एंड E। पॉइंट R और पॉइंट E पे हमने क्या करना है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर उसके बाद इंटरसेक्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर ऑन रे RY एंड RX। तो इसको हमने RY मान लिया ऊपर की तरफ, इसको RX मान लिया जब ये एंगल बनाए। यहाँ पे एक 5.1 की और यहाँ पे एक 5.1 की आर्क कट करी, और उन आर्क को जहाँ कट किया वो नाम दे दिए D एंड A, नेम पॉइंट D एंड A। और फिर क्या किया, D और A को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन DA। तो इनको ज्वाइन करने पे ये स्क्वायर बन जाएगा। तो READ इज आर रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो ये इसके स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। देखो अगले में क्या बनाना है, एक रोम्बस बनाना है, विच डायगोनल्स आर 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो रोम्बस जिसकी डायगोनल गिवन है, साइड कुछ नहीं दे रखी, तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ऐसे एक प्रीवियस किसी एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कि सबसे पहले ये तो रफ स्केच हमने एक बना ली, लेट ABCD यानी रोम्बस हुज डायगोनल्स आर AC एंड BD ऑफ लेंथ 6.4 एंड 5.2 रेस्पेक्टिवली। तो अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसके जब फेयर हम बनाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक रोम्बस की डायगोनल बनाएंगे, जैसे या तो AC या BD, कोई भी बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले चलो हमने एक AC ड्रॉ कर दी। अब ये यहाँ पे टेढ़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी यहाँ बनाओ, तो मैं ऐसे करके मतलब ऐसे स्लेंटेड ऐसे सीधी लाइन भी बना सकते हो डायगोनल को। तो हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी AC ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद जो दूसरी डायगोनल है उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसका हाफ कर देना है। हाफ करके फिर उसको हम, तो पहले चलो छोड़ो हाफ नहीं, बाद में करेंगे हाफ। एक काम करो, फिर इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है,
जो एक डायगोनल हमने ड्रॉ करी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स होता है हाफ से ज़्यादा लेंथ लेके ऐसे करके आर्क कट करनी है, फिर नीचे की तरफ, और फिर सेम लेंथ से ऊपर नीचे वापस आर्क कट करनी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो मिडिल से जाए और 90 डिग्री बनाए। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो हाफ की बात कर रहे थे कि दूसरी जो डायगोनल है 6.4 है, उसका हाफ करो तो 6.4 का हाफ कितना होगा 3.2। तो 3.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ पे जो कट किया है ये आपस में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो निकला है जहाँ से, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 3.2 ऊपर और 3.2 नीचे आर्क लगाना है। तो इधर 3.2 और इधर 3.2, तो ये पूरी मिलकर 3.4 हो जाएगी। तो ये इसको नाम दे दो, ये AC हो गया, इसको BD दे दो, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर और 3.2 और 3.2। अब तो ये D पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अब इनको ज्वाइन कर दो। तो देखो ये डायगोनल बन गई 6.4 की, ये 5.2 की। अब ऐसा करते क्यों है? क्योंकि इनकी जो डायगोनल होती हैं बाइसेक्ट करती है। डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने क्या किया, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके हम स्टेप्स लिखेंगे। तो स्टेप्स, तो सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC, ठीक है। ABCD वैसे था नहीं, हमने मान लिया चलो ABCD, ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। देन सेकेंड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AC। हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। फिर उसके बाद क्या किया, इंटरसेक्ट आर्क्स ऑफ लेंथ 3.2 सेंटीमीटर ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर विच इंटरसेक्ट एट B एंड D। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दोनों तरफ हमने 3.2 सेंटीमीटर की 2 आर्क लगाई, जिन्होंने काटा उन पॉइंट को नाम दे दिया हमने B एंड D। फिर क्या किया, जॉइन B एंड A, BC, DA एंड DC, इनको ज्वाइन कर दिया। और इनको ज्वाइन करने के बाद जो हमें मिला वो हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस था, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो पहले एक रफ स्केच बना लो रेक्टेंगल की। लेट ABCD मान लो कोई रेक्टेंगल। तो एडजेसेंट साइड मतलब ये और ये, या फिर ये और ये, ठीक है। एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना कि ऑपोजिट। तो एक 5 सेंटीमीटर की है और एक 4 सेंटीमीटर की है। लेट हमने मान लिया ये 5 की और ये 4 की है। तो हमें एक क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो देखो ये भी 4 की हो जाएगी और ये एंगल 90 हो जाएगा और ये भी एंगल 90 हो जाएगा। तो हम ऐसे करके, वो भी 5 की होगी लेकिन उससे फिर हमें कुछ करना नहीं है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे AB 5 सेंटीमीटर लेंथ का, इधर B पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इधर A पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर इधर एक आर्क कट करेंगे, ये मान लो AX, ये मान लो PY। यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे 4 सेंटीमीटर की और उसको नाम दे देंगे D। यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे, वो हो जाएगा C, और फिर B और C को ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या किया, ड्रॉ राइट एंगल ऑन द बोथ पॉइंट A एंड B, दोनों पॉइंट पे राइट एंगल बना दिया, मतलब 90 डिग्री का एंगल। फिर क्या किया, कट एन आर्क्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर ईच ऑन रे AX एंड BY। मतलब दोनों रे पे AX और BY पे 4 सेंटीमीटर की आर्क कट की, उनको नाम दे दिया D एंड C, और फिर D एंड C को ज्वाइन कर दिया। और फिर उसके बाद हमें ABCD आर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो देखो पैरेललोग्राम बनाना OKAY, ओके वेयर OK 5.5 एंड KA 4.2। तो पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं, OKA एंड Y, जिसमें OK है 5.5 और KA है 4.2 सेंटीमीटर। तो देखो अब ये तो रफ स्केच हो गया हमारा। अब हम फेयर जब ड्रॉ करेंगे, जब जैसे मान लो तो हमने पहले OK ड्रॉ कर लिया 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें KA, तो अब हमें KA पता तो है लेकिन ये नहीं पता कि KA जो है वो कितने एंगल पे। तो क्या हो गया, ये 5.5 की बना ली। अब हमें KA जो लेनी है 4.2, वो नहीं पता कि वो किधर लेनी है। 4.2 ऐसे लेनी है, ऐसे लेनी है, या कितने डिग्री के एंगल पे लेनी है। तो तुम्हें क्या करना है कि अब इसने पैरेललोग्राम बनाने का बोला लेकिन उसमें एंगल का नहीं बोला है। तो एंगल तुम कुछ भी ले सकते हो, 30, 60, 45 जो भी तुम्हें बनाने आते हैं, इवन 90 भी ले सकते हो, लेकिन सबसे आसान होता है 60 डिग्री का एंगल बनाना। तो तुम क्या करो, इधर K पे 60 डिग्री का एंगल बना दो, ऐसे एक आर्क लगाओ, कट कर लगा दो, पहला मैंने बता चुका हूँ। और फिर इसको ऐसे करके ऊपर की तरफ एक बना दो रे,
इसको नाम दे दो के एक्स। और फिर क्या करना है तुम्हें, इस पे जो के एक्स रे आई है, जो तुमने 60 डिग्री का एंगल, कुछ भी बना सकते हो वैसे, पर 60 सबसे आसान है इसलिए 60 बनाया, ठीक है। यहाँ से तुम एक 4.2 की आर्क लगा दोगे, कितने की, 4.2 की, तो ये पॉइंट मिल जाएगा तुम्हारा ए। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब ये 4.2 है, ये वाली लेंथ 4.2 है, तो क्या होगा, अब इधर भी तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से ये भी 4.2 होगा, यहाँ से जो लाइन इधर आएगी वो भी 4.2 की आएगी, तो यहाँ से एक 4.2 का आर्क लगा दो ओ से। फिर उस क्या करोगे, ये 5.5 है तो ये भी 5.5 होगा, ए से 5.5 का आर्क लगा दो, ए से 5.5 का आर्क, और ये 4.4 का आर्क। अब ये दोनों जहाँ पे कट होंगे वो पॉइंट अपना तुम्हें क्या मिल जाएगा, वाई। तो ये अब वाई को ज्वाइन कर देना है। तो ऐसे जब तुम करोगे तो ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम बन के आ जाएगा। अब बात आती है, अभी मैं इसके स्टेप्स लिखवाऊंगा, लेकिन इसमें एक शब्द और बोला गया है, एक और प्रश्न पूछा गया है कि इट इज़ ए यूनिक। यूनिक का मतलब क्या, जो हमने ये बनाया है ऐसा एक ही क्वाड्रिलेटरल बन सकता है क्या, सॉरी एक ही पैरेललोग्राम बन सकता है क्या, तो ये यूनिक नहीं है, क्योंकि मैंने तो यहाँ मैंने बोला कि के पे 60 ले लो, लेकिन के पे तुम कितना भी एंगल ले सकते हो, 60, 30, 45, 20, 18, कोई भी मर्जी चाहे एंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल तो फिर भी बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम तो फिर भी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का ऐसी ही शेप का, मैंने तुमसे बोला था कि अगर तुम 30 का लोगे तो भी बन जाएगा, तो 30 का लेते तो ये लाइन और ज़्यादा इंक्लाइंड होती, नीचे की तरफ झुकी हुई ज़्यादा होती, तो पैरेललोग्राम तो फिर भी बनता। तो इसका मतलब ऐसा एक पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, ऐसे बहुत सारे पैरेललोग्राम बनेंगे, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट ए यूनिक पैरेललोग्राम। ऐसा कोई ये अकेला पैरेललोग्राम नहीं है, ऐसे बहुत सारे हम इनफाइनाइट पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो अभी इनके स्टेप लिखते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर क्या किया, ड्रॉ एनी एंगल, लेट वी टेक 60 डिग्री ऑन पॉइंट ए के, हमने कोई भी एंगल ड्रॉ कर देना है, हमने अभी के लिए लेट कर लिया 60 डिग्री, के पे बनाया। फिर उसके बाद क्या किया, कट एन आर्क ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर ऑन रे के एक्स, इसको के एक्स मान लिया, ये जो हमने एंगल बनाया इस पे एक हमने 4.2 की आर्क कट करी, तो हमें क्या पॉइंट मिल गया, एट पॉइंट ए। फिर हमने क्या किया, ओ पे और ए पे, टेकिंग ओ एंड ए एज ए सेंटर, मतलब यहाँ पे कंपास रख के हमने ड्रॉ एन इंटरसेक्टिंग आर्क ऑफ लेंथ 4.2 एंड 5.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ से 4.2 और यहाँ से 5.5 की इंटरसेक्टिंग आर्क लगाई, जो कि कट करेगी एक दूसरे को कहाँ पे, एट पॉइंट वाई। ये वाई पॉइंट मिल गया, फिर ज्वाइन किया वाई ए को और वाई ओ को, तो ऐसा करने से हमें एक पैरेललोग्राम मिल गया। ओके ए वाई इज आर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। अब इसमें ये इसका स्टेप नहीं है, ये उसकी जो अगली बात है उसका आंसर है कि इट इज़ नॉट अ यूनिक पैरेललोग्राम, ये एक यूनिक पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज वी कैन टेक एनी एंगल अदर देन 60 डिग्री टू मेक द पैरेललोग्राम, के हम 60 डिग्री से अलग भी कोई भी एंगल लेके हम अलग पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो ऐसा ये कोई अकेला नहीं है, अद्भुत नहीं है, मतलब अकेला, यूनिक मतलब अद्वितीय, अकेला नहीं है, इसके जैसा कोई नहीं, उसको बोलते हैं यूनिक। तो बहुत सारे ऐसे हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो कंप्लीट हो गया चैप्टर बेटा।